% चीज़ें ही बातों में कन्वे हो पाती हैं, बाकी फिर जगह देख के पोटेंशियल होगा। तो एक तो हमको केडीए में सीटिंग अरेंजमेंट्स बनानी चाहिए, है ना, सो दैट हमारा जो टूरिस्ट श्रीनगर से कश्मीर की तरफ से आ रहा है तो वी आर एबल टू कैप्चर दैट, और उसमें हम लोग कुछ टूरिस्ट एंटरप्रेन्योर्स को, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को अपॉर्चुनिटी दे दें कि वो वहाँ पे अपने कुछ फूड आइटम्स को सेल कर सकें, प्रोवाइडेड दे आर एबल टू लिफ्ट एंटायर थिंग ऑफ द जो भी वेस्ट बचता है सारा उसी दिन लेके जाएं, डिस्पोज इट ऑफ, कम बैक अगेन। दूसरा एक जो चीज है दैट ट्रैकर्स को बेसिक फैसिलिटीज जो चाहिए, जो इन्होंने बताया कि 10 किट्स चाहिए, तो नॉर्मली एक किट का सेट का कितना कॉस्ट आता है? सर, if you are going with a professional kit, it will cost somewhere around 70,000. वन किट विल कॉस्ट, तो वी कैन बाय 10 ऑफ देम, है ना। तो उसका आप लोग हमको डिटेल शेयर करो कि व्हाट इज Share the द। list of the items and we'll discuss. इसमें ये भी देख लेना, जस्ट आस्किंग कि आप लोग कितना ले सकते हो, बिकॉज वट एवर वी विल प्रोवाइड वो तो हम केडीए को देके वी कैन ओनली गिव इट ऑन रेंटल। तो इट्स ऑलवेज बेटर दैट आपके पास अपने परमानेंट किट्स हो एंड जो बाहर के टूरिस्ट आ रहे हैं उनको हम लोग रेंटल पे दे सके, सो दैट सिस्टम इस्टेब्लिश्ड। फिर उसके बाद होम स्टेज है। आई हैव एन ओन एक्सपीरियंस एज वेल। होम स्टेज आर नॉट एट ऑल गुड। तो उसमें अभी जो हमारे मिशन यूथ के अंदर टूरिस्ट विलेजेस आ रहे हैं और होम स्टे की स्कीम के अंडर भी हम लोग जो होम स्टेज बनवा रहे हैं, वी शुड नॉट गिव फंड जहां भी अटैच बाथरूम ना हो, बिकॉज इट्स ए वेस्टेज ऑफ मनी। कोई अपने पुराने घर को वाइट वॉश कर देता है एंड देन उसमें वो होम स्टे बन जाता है। दैट्स नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ होम स्टे। उनकी गलती भी नहीं है, बट वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड कि उसमें एक बेसिक मिनिमम फैसिलिटी होनी चाहिए। और केडीए मतलब सारी चीजें पैसे से लिंक नहीं होती। केडीए तो आज की डेट में भी अपने होम स्टेज की रैंकिंग कर सकता है। आज हमारे पास कितने होम स्टेज हैं, आप उनका लिस्ट बनाइए। 100 है, 125 है, 150 है। वी गिव देम स्टार्स। आफ्टर दैट वी शो देम बाथरूम में क्या अवेलेबल है, किचन में क्या अवेलेबल है, रूम कितना है, किंग साइज बेड है, क्वीन साइज बेड है, व्हाट आर अदर एमिनिटीज अवेलेबल, बालकनी है कि नहीं, व्हाट आर द फूड प्रेफरेंसेज विच अ टूरिस्ट कैन गेट। So this kind of tourism catalog can be made by KDA, engaging local entrepreneurs and youth who are enthusiastic in this. So I think एक इसमें लीड ले सकते हैं, और इस एक्टिविटी को अगर हम इस ऑफ सीजन में करें तो इट इज बेटर, सो दैट बाय द टाइम सीजन कम्स एटलीस्ट हम तैयार तो हों उस सारी डेफिशिएंसीज को सही करने के लिए। वरना फिर अनदर ईयर वील बी वेस्टिंग। 5 ईयर प्लान कभी सक्सेसफुल नहीं होते। 1 ईयर 2 ईयर का प्लान बनाइए। Then landscaping of trek routes with forest department is something very important. एटलीस्ट हम 2 या 3 मेजर ट्रैक रूट्स पे चल लेते हैं। होता क्या है कि हम लोग बोलते हैं सर 10-50 ट्रैक रूट्स हैं, अभी एक काम करते हैं, उनका सर्वे करते हैं। बाय द टाइम सर्वे हैपेंस एवरीवन लूजेस देयर एनर्जी। हम लोग इमीडिएटली रिक्वायरमेंट निकलवाते हैं। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? अपने को ट्रैक रूट की बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने पास लेके आनी है, और वहां पे किस तरीके का लैंडस्केपिंग, किस तरीके के मार्किंग्स करने हैं वो पता लगाने हैं। जैसा कि आपने बोला ट्रैकिंग में सारा सामान हम लोग नेचर से ही ले लेते हैं, तो उसके लिए जो भी हमको मार्किंग पॉइंट्स बनाने हैं, दोज कैन बी मेड वेरी ऑर्गेनिकली बाय द लोकली अवेलेबल वुड, है ना, एंड वी कैन पेंट देम अप वेरी नाइसली। वी कैन यूज सम नाइस पोल्स, डेकोरेटिव वंस, और वो दिखने लायक एक चीज हो जाएगी, है ना। सो दैट इज समथिंग वी कैन डू। देन अगेन वी हैव टू डू द मार्किंग किलोमीटर वाइज। हर किलोमीटर के हिसाब से हम मिडवे कहीं पे कुछ एक लॉकर रूम टाइप से बना सकते हैं, जहां पे कि अगर किसी को कुछ, जो भी हमारा ट्रैकर जा रहा है, वी कैन प्रोवाइड देम सम कीज, जिसमें कि अगर उनको कुछ क्राइसिस हो जाता है तो फर्स्ट एड अवेलेबल हो, या कुछ भी ऐसा सामान जो अपने साथ वो रास्ते में नहीं ले जा सकते, बट विच इज रिक्वायर्ड व्हेन सम क्राइसिस हैपेंस। देन डेफिनेटली एडवेंचर एक्टिविटीज में पैराग्लाइडिंग को हमको रिवाइव करना है, तो आई थिंक यू गाइस विल गो ऑन साइट्स। आप लोग देख लीजिए कहाँ पे पैराग्लाइडिंग सूट करता है, कहाँ पे राफ्टिंग। ऑलरेडी हम लोगों ने बताया हुआ है मिशन यूथ का। आप पैसा लीजिए, लोन अपना इमीडिएटली चुका दीजिए, यू आर बैक विद अ सब्सिडी अमाउंट विच हेल्प्स यू। इफ यू वांट टू टेक, इट्स अप टू यू। इफ यू वांट टू स्पेंड योर फादर्स मनी, योर ओन मनी, तो इट्स अप टू यू। उसके अलावा आई थिंक रिवर राफ्टिंग ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आई थिंक वील बी कॉन्टैक्टिंग यू, एंड ऑल्सो हमारा जो जवाहर इंस्टीट्यूट है पहलगाम में, वील कॉन्टैक्ट देम एज वेल कि भाई हमको एक तो हिमालयन ट्रैकिंग वाला और एक आपका रिवर राफ्टिंग ट्रेनिंग वाला, इन दोनों में हम लोगों को यूथ को ट्रेन कराना है। कितने लोग एंथुसियास्टिक होते हैं वो हम नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशन करके Although फाइनल there are करेंगे। 6 to 7 institutes who are doing this mountaineering training program.
जो भी होगा वो सर्टिफाइड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो मिल जाए जो हमको मिनिमम बेसिक कॉस्ट में करवा पाए तो वील डू दैट। बहुत सरकारी होता है तो हमारे लिए बेस्ट है बिकॉज देन वील बी एबल टू। 14,000 फीस है एक और दिन की वहाँ पे बेसिक यहाँ से बहुत से lateral bearing आउटर रेंट के मनाली लिए में 30,000 फिर उसके अलावा जो हमारा ट्रेनिंग ऑफ ट्रैकर्स है फॉर बेसिक मेडिकल सेफ्टी एंड अदर प्रिकॉशंस, अब जैसे आप हो, यू आर वन ऑफ आवर रिसोर्सेज। इफ वी हैव अ कैंप इन पाटर जहाँ पे हम जाते हैं कैंपिंग करते हैं तो वील इनवाइट ऑल द ट्रैकर्स। आपको क्या ट्रेनिंग के रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट्स हैं आप लोग हमको बताइए। वील शेड्यूल अ 2-day ट्रैक अलॉन्ग विद दैट वील हैव अ ट्रेनिंग सेशन अकॉर्डिंगली। तो अभी ये जब मौसम खुलेगा हमारा फरवरी मार्च में तो वी कैन डू दिस काइंड ऑफ ए इवेंट जस्ट टू ब्रेक अप द मोनोटनी। इवेंट के बारे में कल आप डिस्कस कर रहे थे, वो बरनाल एक वैली है मछली से ऊपर, वहाँ पे लेक्स भी हैं और काफी ब्यूटीफुल है वो जगह। उसके रिगार्डिंग अब जो एग्जिस्टिंग बाइकर ग्रुप्स हैं आप लोग हमको उनके टच में लेके आइए सो दैट दे कैन टेल अस दैट व्हाट विल इट टेक फॉर देम टू कम ओवर हियर, है ना। मतलब उनको कुछ असिस्टेंस चाहिए होता है इन मोस्ट केसेस एडमिनिस्ट्रेशन रोड का। बंद है ना इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम। वो नीचे वाला रोड में वो नीचे वाला रोड खुल जाएगा। वील टॉक टू NHIDCL बीकन एंड वील फाइंड आउट अ सेफ वे टू कीप इट ओपन थ्रू अ पास सिस्टम सो दैट वो एक एडवेंचर एक्टिविटी की तरह हो जाएगा एंड ऑब्वियसली द पर्सन विल हैव टू साइन। नहीं ठीक है बट द पॉइंट इज दे हैव टू गो एज अ बाइकर। अभी करेंगे ना वो, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ रूट है उनको थोड़ा सा उसमें पॉट होल्स फिल करने हैं तो ठीक करना नहीं है। वो एक्चुअली डिमांड ही वही करते हैं ना, वो पॉसिबल वो डिमांड ही वही चीज करते हैं। एक्चुअली वो तो काम चल रहा है ना, तो उसके बाद ठीक है। और जहाँ तक रही नाइट लाइफ की तो भाई आप लोग अभी होटल्स वगैरह अपने चालू कर रहे हैं। आई वुड सजेस्ट कि जितने भी और भी हैं वी शुड डू एज मच एज ऑनलाइन पब्लिसिटी एज पॉसिबल एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ cinema over here very soon. So once that comes up, probably tourists will have some added incentive to stay here for a longer time. So I think thank you all of you, and then we'll take it forward.